मेरे दिल में सदा याद आना, सदा याद आना। दया करके दर्शन तुम्हारा दिखाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। सदा जान कर दास अपनी चरण का, सदा जान कर दास अपनी चरण का। मुझे दीन बंधु न दिल से भुलाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। सभी दोष जन्मों के मेरे हजारों, सभी दोष जन्मों को मेरे हजारों क्षमा करके अपने चरण में लगाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। किया काम कोई ना तेरी खुशी का, किया काम कोई ना तेरी खुशी का। अपना विरत देख कर मुझको निभाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। फसाया है
फसाया है माया के चक्कर में गहरा। ब्रह्मानंद बंधनु से मुझको छुड़ाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, सदा याद आना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, सदा याद आना। दया करके दर्शन तुम्हारा दिखाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। सदा जान कर दास अपनी चरण का, सदा जान कर दास अपनी चरण का। मुझे दीन बंधु न दिल से भुलाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। सभी दोष जन्मों के मेरे हजारों, सभी दोष जन्मों को मेरे हजारों क्षमा करके अपने चरण में लगाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना।
खुशी का किया काम कोई ना तेरी खुशी का अपना विरत देख कर मुझको निभाना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना फसाया है माया के चक्कर में गहरा फसाया है माया के चक्कर में गहरा ब्रह्मानंद बंधनों से मुझको छुड़ाना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना सदा याद आना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना सदा याद आना दया करके दर्शन तुम्हारा दिखाना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना सदा जान कर दास अपनी चरण का सदा जान कर दास अपनी चरण का मुझे दीन बंधु न दिल से भुलाना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना
सभी दोष जन्मों के मेरे हजारों, सभी दोष जन्मों को मेरे हजारों क्षमा करके अपने चरण में लगाना प्रभु। मेरे दिल में सदा याद आना। किया काम कोई ना तेरी खुशी का, किया काम कोई ना तेरी खुशी का, अपना विरत देख कर मुझको निभाना प्रभु। मेरे दिल में सदा याद आना। फसाया है माया के चक्कर में गहरा, फसाया है माया के चक्कर में गहरा, ब्रह्मानंद बंधनों से मुझको छुड़ाना प्रभु। मेरे दिल में सदा याद आना, सदा याद आना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, सदा याद आना। दया करके दर्शन तुम्हारा दिखाना प्रभु। मेरे दिल में सदा याद
मुझे दीन बंधु न दिल से भुलाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। सभी दोष जन्मों के मेरे हजारों, सभी दोष जन्मों को मेरे हजारों क्षमा करके अपने चरण में लगाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। किया काम कोई ना तेरी खुशी का, किया काम कोई ना तेरी खुशी का, अपना विरत देख कर मुझको निभाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। फसाया है माया के चक्कर में गहरा, फसाया है माया के चक्कर में गहरा। ब्रह्मानंदु बंधनु से मुझको छुड़ाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, सदा याद आना।
मेरे दिल में सदा याद आना, सदा याद आना। दया करके दर्शन तुम्हारा दिखाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। सदा जान कर दास अपनी चरण का, सदा जान कर दास अपनी चरण का। मुझे दीन बंधु न दिल से भुलाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। सभी दोष जन्मों के मेरे हजारों, सभी दोष जन्मों को मेरे हजारों क्षमा करके अपने चरण में लगाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। नैन तो गुरु चरणन को पखार। नैन तो गुरु चरणन को पखार। जग झूठा और माया झूठी किससे करेगा
प्यारू जग झूठा और माया झूठी किससे करेगा प्यारू केवल गुरु है एक सहारा बेड़ा करेगा पारू नैन तू गुरु चरणन को पखारू काम और तृष्णा घेरे बैठी घेरा है संसार काम और तृष्णा घेरे बैठी घेरा है संसार गुरु मंत्र की ज्योति जला ले दूर हटे अंधकार नैन तू गुरु चरणन को पखार भटक रहा तू इस दुनिया में पंची पंख पसारू भटक रहा तू इस दुनिया में पंची पंख पसारूं इतना रोले सब धूल जाए रह जाए बस प्यारू नैन तू गुरु चरणन को पखार अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे किया जाए, बहुत शॉर्ट में अभी वो तरीक़त आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि आप साकार रूप के पुजारी हैं, निराकार।
आप डिसाइड कीजिए। साकार रूप के पूजा करने वाले परमात्मा की सबसे ऊंची भावना किसी मूर्ति में डालते हैं, इष्ट में डालते हैं, मूर्त में डालते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव, मां और अनेकों रूप हैं परमात्मा के जो भक्तगण मानते और जानते हैं। ये डिसाइड कीजिए अपने आप करना है। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, वो भी आप ही डिसाइड कीजिए कि परमात्मा का कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपकी आत्मा को। उसके बाद क्या करना है कि ये डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अपना भगवान, अपना इष्ट, अपना ईश्वर, ये भी आपको डिसाइड करना है कि परमात्मा का वो कौन सा स्वरूप ऐसा है जो आपको, आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो। आप डिसाइड कीजिए। बहुत से भाई लोग राम को मानते हैं, बहुत से भाई शिव को मानते हैं, बहुत से बहनें देवियों को मानती हैं। आप डिसाइड कीजिए, एक बार डिसाइड कर लीजिए इस चीज को कि वो कौन सा परमात्मा का स्वरूप है जो हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो कौन सा नाम ऐसा है उनका, शिव मंत्र ओम नमो शिवाय, वो भी आप डिसाइड कीजिए अपने आप कि कौन सा ऐसा मंत्र है जो बड़े आराम से लिया जा सकता हो। साकार रूप, दो चीजें साकार रूप के पुजारी को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आज राम की पूजा करेंगे, कल कृष्ण की, परसों मां की, तरसों देवी की, तो ध्यान नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। पूजा का असली मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। पूजा का असली फायदा अगर आपको उठाना है तो अपना चित्त, मन एकाग्र कीजिए, एकाग्र। उसके अंदर कोई भी विचार नहीं आने चाहिए जितने समय आप पूजा करते हैं। मन आपके इष्ट में डूबा होना चाहिए। तो ये दो बातें निश्चित कीजिए। ये जब तक नहीं होगा, जब तक एक इष्ट की पूजा नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। हमारे यहां 84 करोड़ देवी देवता हैं, उसमें से एक को चुन लीजिए, एक। दूसरे भाई जो निराकार रूप के उपासक हैं, वो एक नाम चुन लें, नाम एक। उसके बाद पूजा के स्थान पर आइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, और अगर शिव के उपासक हैं तो ये ख्याल कीजिए कि हमारा इष्ट, हमारा भगवान, हमारा परमात्मा सशरीर हमारे सामने विद्यमान है। हमारे सामने हमारा भगवान बैठा हुआ है, अपने सामने उनकी पवित्र मूर्त को बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, बनाए। जो राम के उपासक हैं वो राम की मूर्त बनाए, जो कृष्ण के उपासक हैं वो कृष्ण की मूर्त अपने सामने बनाए। शुरू में नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। आप बनाने की कोशिश करेंगे, बन ही नहीं सकते।
उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मूर्त आपको सबसे ज़्यादा भगवान की अच्छी लगती है वो ले आइए, अपने पूजा के स्थान पर उसको लगा दीजिए। पहले उस मूर्त को देखिए, उसके बाद अपने सामने ख्याल में बनाइए, ख्याल से। जैसे एक पेंटर है, अगर उसको ये कहा जाए कि भगवान शिव की मूर्त बना दें तो ख्याल से वो मूर्त अपने सामने बना लेगा कि मुझे कैसी तस्वीर अच्छी लगती है, और उसके बाद जहां कहेंगे उस मूर्त को उतार देगा। तो इसी तरीके से आप अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएं, और जब आपका मन आपकी मूर्त से हट जाए, फिर अपने मन को पकड़िए, उसी मूर्त पर लगाएं। फिर हटेगा, फिर पकड़िए, उसी मूर्त पर लगाएं। बार बार मन हटेगा, उसको पकड़िए, उसी मूर्त पर लगाएं। ये अभ्यास एक दिन ऐसा आएगा कि आपके इष्ट की मूर्त आपके सामने होगी, और दिल की हर धड़कन से जो आपका मंत्र है वह निकलता सुनाई देगा, और आप बड़े प्यार से ध्यान में बैठे होंगे, बड़े प्यार से। सामने इष्ट की मूर्त होगी और दिल की हर धड़कन पर आपके इष्ट का जाप होगा, मंत्र का, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जो निराकार भगवान के उपासक है वो दिल की हर धड़कन पर जो आपका नाम है ये सुनिए, ख्याल से कि हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब वो नाम हट जाए, फिर उस नाम को पकड़िए, दोबारा अपने इष्ट की याद में लगाइए। उसके बाद दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट के विचारों में लगिए। ये है तरीका ध्यान करने का जो मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन ध्यान करने की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान करेंगे। तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरे श्रवणा, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे नख शिख सकल शरीरा, तुम ही मेरे नख शिख सकल शरीरा, तुम ही मेरे जियरे ज्यों जल नीरा, तुम ही मेरे जियरे ज्यों जल नीरा, तुम ही मेरे मन हो, तुम ही मेरे सांसा, तुम ही मेरे मन हो, तुम ही मेरे सांसा, तुम ही मेरे सुरतई प्राण निवासा, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरे श्रवणा, तुम ही मेरे नैना,
तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे आत्म कंवल मझारी, तुम ही मेरे आत्म, तुम ही मेरे आत्म कंवल मझारी, तुम ही मेरे मनसा, तुम ही परिवारी, तुम ही मेरे मनसा, तुम ही परिवारी, तुम बिन मेरो और कोई नाही, तुम बिन मेरो और कोई नाही, तुम ही मेरे जीवन दादू माही, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरे श्रवणा, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे रसना।
Jai Sadgurudev, Jai Padcharanam. Anand Yog, Volume 1, Chapter 1, Ishwar Kripa, God's Grace. This path, the path of Anand Yog, is mostly the path of Lord's grace and kindness. Here the teacher's help becomes available from the very beginning. The teacher, through his internal spiritual power, helps the aspirant in diverting his outward tendencies towards their back journey to their natural ultimate center, their concentration at that point, and ultimately piercing the same to reach the pure bliss, and finally merge unto him. The teacher's chit vritti, being constantly and continuously immersed in him, acquires such a piercing power that even the slightest glance or attention from him conveys into the heart of the sadhak immense love and yearning and realization of the eternal joy, and fills his heart with unbounded calmness and serenity. The coverings of Malviksheep and Avaran, that is, the impressions of sinful, unbalanced and wrong actions, are removed from his mind and heart, and feelings of love and devotion spring up in their place, and he is put on the road to spirituality. Satsang, Satnam, Sadguru, the three together take the aspirant to the desired goal, that is, Dhruvpad. A loving faith in the Gurudev gives the aspirant a new life, a new energy, and helps to awaken in him the spiritual faculties by a natural process. This is the fundamental principle, rather a prerequisite for the practice of Anand Yoga. The three aids, Satsang, Satnam and Sadguru, form the trinity of this path. They are complementary to each another and are to be observed faithfully. The idea is that in the practice of Anand Yoga or Sahaj Yoga, it is very essential for the sadhak to remain in constant touch with the teacher. He should prove himself to be worthy of his kindness, at the same time keeping his attention fixed on the Satnam through internal practice. Such a constant practice, along with the Guru's blessings, takes the heart of the sadhak to the regions of eternal happiness, peace and serenity. The vibrations of the Satnam, in the form of the nameless, rise higher and higher towards the Atma. The various stages or nervous spiritual plexes need not to be described here, as their description might lead to hallucination. What is desired is that the aspirant should experience, rather than know, the stages where he has reached, or even beyond it. A Persian poet has warned thus, "Ba mai sajad rangi kun, garad pire munga goyad, ki salak ba khabar na buad, ja raho rasam manzil ra." The sadhak should have implicit faith in the Gurudev, and this would take him to the desired goal. He should not bother about the stages through which he has passed or is passing, and go straight towards the desired goal. Bandau Gurupad Kanj Kripa, Sindhunar Roop Hari, Maha Mohatam Punj Jasu, Vachan Ravikar Nikar. Salutations unto the teacher's lotus feet, who is an ocean of mercy and God personified, whose words free us from delusion like the rays of the sun destroying darkness. It has to be clearly understood that the path of Anand Yoga is not of egoistic will, but that of its complete and respectful surrender to the teacher. In fact, Gurudev's will should dwell in him. He should so completely identify himself with his Gurudev that both should become one and indistinguishable. The more the sadhak surrenders himself to the Gurudev with love, regard and affection, the nearer his soul
comes to that of the Gurudev, and he feels the inner transformation in him. तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तूल नताही मिली जो सुख लव सत्संग. The joy of the heaven and the joy of the liberation combined together are nothing compared to a moment's company of the holy. एक साअते बा ओलिया बेहतर अज सद साल ताअते बेरिया. A moment's company of the holy is better than 100 years of austerities and sincere devotion. Unnecessary and vain arguments for discussion's sake with the Gurudev in the satsang is sheer ignorance. He knows how deep the sadhak is. He himself conveys to him what he deems fit. A self-important person with unbending attitude, filled with intoxication of his sophisticated bookish knowledge, with rigid ideas of worship, thought, action and belief, having neither faith nor veneration, with his narrow and shallow outlook, is so full of preconceived notions that he cannot even feel the touch of reality. The clouds of ego and vanity in him do not allow him even to have a glimpse of the light. And whatever impulse or inkling of the beatitude he might otherwise have received in the satsang is also sacrificed gradually at the altar of obstinacy. अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई. Unnecessary and excessive rubbing, even of sandalwood, produces nothing but fire, reducing everything to ashes. Similarly, unnecessary and excessive discussions and arguments do not produce any useful results. In fact, there is always a danger that the indulging person may lose even whatever little yearning for the realization of truth he otherwise had. Such an egoistic and obstinate person disturbs the peace and serenity of the satsang, and whatever little feeling of devotion and love he otherwise might be having are likely to be destroyed. He may find the door for spiritual advancement close forever in his present life. These are the basic things which are necessary for the aspirant to tread on this path. The real teacher is an embodiment of extreme love and mercy. He does not mind the errors of omissions and commissions. He is extremely tolerant and forgives very easily. But after all, there is a limit to all this. The pivot of the realization of divine grace is the teacher. It is necessary, therefore, that we should be all attention in his company and should not divert our attention elsewhere in other directions. These are very simple yet essential requirements which even the most ordinary can understand and carve out a very simple and straight path for his own good. This path thus demands restraint and respect and molding of our way of life. On these lines is known as self-culture. The heart, the mind, the hands, the feet, the eyes, the tongue should all work in harmony. Respect and humility should be the watchword in our all dealings, in our conversations, in our movements, and in fact in whatever we do and are purporting to do in the satsang or in the world. Our living should be straight and simple. The shortcomings of others should not only be overlooked, but should also be concealed as far as possible. We should neither berate others or speak ill of them. We should neither complain nor be disrespectful towards others. Satsang is for the spiritual advancement, and all the practices should converge towards the achievement of this objective. The idea is that, while aiming at spiritual attainment, we should also endeavor to cultivate exemplary behavior
full of truth and humility. नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी होए रहे देत औरों को मान. The first sign of a real devotee is that he gives respect to others without even the least care for his own name or fame. Om. सत्य प्रेम. हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हरन, जगमोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण. मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, दास में तुम नाथ हो. दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो. भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता. कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ यह वर मांगता. गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए. श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में, ऐसा अनुग्रह कीजिए. सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर. जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं गौर कर. बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो. सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो. पापी अधर्मी कुटिल कामी, जानते आश्रय दिया. गृहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया. अंतिम विनय है आपसे, पूर्ण गुरु पूर्ण
गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा।